वहां से ब्लैकआउट होने की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला करने की कोशिश हुई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और जैसे कि रिटायर्ड मेजर जनरल एसपीपी सिंह साहब बता रहे हैं कि यहां पर जब भारत की तरफ से रिएक्शन होगा तो अब वो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा, उसकी कल्पना से भी ज्यादा जो है अब वो क्षति होगी उसे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो संभलने का वक्त था उसके पास, संभल जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान कर रहा है। वो हमारी आर्मी ने, हमारे देश ने पहले ही कह दिया कि वो उसे बहुत भारी पड़ेगा। जैसलमेर बाड़मेर में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान की मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। पाकिस्तान की मिसाइलों को भारत की तरफ से मार गिराया गया है। जम्मू से इस तरह की जानकारी सामने आई कि वहां पर एक मिसाइल अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की है। और इसी बीच ये सबसे बड़ी जानकारी है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है। भारत की तरफ से लगातार कड़ा संदेश यही है कि या तो सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे और किसी भी तरह की तुम्हारी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी आर्मी की तरफ से भी ये साफ संदेश है, सरकार की तरफ से भी साफ संदेश है। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगातार पाकिस्तान की तरफ से यह मिसाइल अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर, भारत के S-400 ने पाक मिसाइलों को मार गिराया। और जो धमाके की जानकारी सामने आ रही थी उसको लेकर के यह बहुत बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई, मिसाइल अटैक किया गया, जिस पर भारत की तरफ से, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से यह हमला नाकाम किया गया है। 8 मिसाइल पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो ये बहुत बड़ी जानकारी। और जैसे कि हम कह रहे थे कि आज की रात पाकिस्तान के लिए भारी होने वाली है, क्योंकि लगातार उसकी नापाक हरकत बंद करने जो है होने का नाम नहीं ले रही है। तो यह बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, S-400 ने 8 पाकिस्तान के मिसाइलों को मार गिराया है। जम्मू से धमाके की जानकारी मिली थी, वहां पर भी एयरपोर्ट पर एक मिसाइल अटैक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। लेकिन जो जानकारी आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो हम आपको बता रहे हैं। भारत की तरफ से 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया गया है, जो भारत की तरफ आ रही थी। और भारत की सीमा में आने के बाद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको आइडेंटिफाई करके उनको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया है, उनको मार गिराया है। भारत के S-400 ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया गया है, ध्वस्त कर दिया है उनको। और जो लगातार जानकारी अभी आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है और साथ ही साथ वैष्णो देवी मंदिर में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। और ये जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, जम्मू की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि ब्लैकआउट किया गया है। जैसे एक धमाके की आवाज़ आई, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी भी कुछ इलाकों में देखने को मिली है। हालांकि इस वक्त पूरी भारत की सेना अलर्ट पर है और पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और हर पल पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय है। ये भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने पहले ही बता दिया था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की नापाक हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए, ये तस्वीरें जम्मू से, ये तस्वीरें आ रही है जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरी तरह से। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को ढेर किया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त आयुषी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बड़ा अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी आर्मी ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, उसको विफल कर दिया है। और इसी बीच हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे आयुषी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं।
बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, ये बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमला हुआ है और इसके बाद से अब हर जगह से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 8 मिसाइल जो की जानकारी मिली उसको दागा गया है, भारत पर हमला करने की कोशिश की गई है। और हेमंत, जैसे कि राजस्थान के हम देख रहे हैं कई जिलों पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही है। राजस्थान की 3 ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत अब लगातार जो है जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू में तो ब्लैकआउट कर दिया गया है। बात अगर हम राजस्थान की कर ले, वहां से भी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर भी अब जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अब सायरन भी बजाया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने के अब जो है अपील की जा रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अफवाह जो फैलाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से यही कहना है कि इस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की बात कर ले तो देखिए बहुत सारे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सरहदी इलाका जहां पर अब और बिल्कुल आयुषी, और इसके साथ साथ श्री गंगानगर में भी जी बिल्कुल हेमंत, क्योंकि श्री गंगानगर जो कि सेंसिटिव जोन हो जाता है, वहां से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए थे और आपको पता भी होगा हम कई खबरें ऐसी चलाते भी रहते हैं जहां पर श्री गंगानगर में बहुत बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर ड्रोन गिराए गए हैं, लेकिन वहां पर अभी जो व्यवस्था है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और कल ही आपने देखा मंजू बागबार ने आदेश जारी किए थे कि वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से अब अलर्ट है। बिल्कुल आयुषी, ये भी जानकारी सामने आई थी कि पश्चिमी सीमा से, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका भी शामिल है, श्री गंगानगर का इलाका भी शामिल है, यहां पर भी आज पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा गया 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक। और जम्मू की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, इतनी ज्यादा हमने चेतावनी भी कर दी है। अब देखा होगा हेमंत आपने, साफ तौर पर एस जयशंकर की तरफ से यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो जाहिर सी बात है भारत भी बिल्कुल तैयार है। और हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं और कड़े निर्देश दिए गए हैं। थोड़ा सा आयुषी मैं आपको रोक रहा हूं और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर फिर से आपका रुख करेंगे। राजस्थान के बॉर्डर पर पाक की तरफ से फायरिंग की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजस्थान के बॉर्डर इलाके से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान का F-16 मार गिराया गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी जानकारी पश्चिमी सीमा से इस वक्त आ रही है जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो गई है और भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 विमान मार गिराया है। ये लड़ाकू विमान जिसके दम पर पाकिस्तान फूटता है और उसका दम निकल गया। सीमा पर आते आते भारत की तरफ से जो रिटेलिएट किया गया है, F-16 को मार गिराया गया है। यह पश्चिमी सीमा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत की सेना लगातार मुस्तैद है, चाहे वो जैसलमेर का इलाका हो, बाड़मेर का इलाका हो या फिर जोधपुर और श्री गंगानगर का इलाका हो, बीकानेर का इलाका हो, वहां पर मुस्तैदी पूरी तरह से बढ़ गई है। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और इसी का नतीजा देखिए, भारत ने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया है। जो भारत की सीमा की तरफ आ रहा था अटैक के लिए, उसे मार गिराया गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से आइडेंटिफाई करके उसको टारगेटेड किया गया और उसके बाद उसे ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पश्चिमी सीमा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, तमाम सरहदी इलाके पर जो है अब वो सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का कड़ा जवाब भारत की सेना दे रही है। हमारे सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाड़मेर से। सीधे प्रेमदान का रुख करेंगे। प्रेमदान, क्या अपडेट है सरहदी इलाके से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सुन सकते हैं कि यहां पर सायरन बज चुका है और पूरी तरीके से बाड़मेर जो है उसको ब्लैकआउट कर दिया गया है। और मैं आपको और भी अपडेट दे दूं कि एक रोशनी जो थी वो आसमान में दिखाई दी है, जिसको बाड़मेर का दिखाकर बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने इसका पूरी तरीके से खंडन किया है, लेकिन इस तरीके की अफवाहें जो है वो चल रही है कि कोई इस तरीके की रोशनी थी जो कि आसमान में दिखाई दे रही। जो बाड़मेर के जो इनकी बोलचाल है, लोगों के द्वारा जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल किया जा रहा है वो स्थानीय लोगों के या बाड़मेर की भाषा से है, इसलिए ये इस बात का अंदेशा। लेकिन
प्रशासन ने इसका पूरी तरीके से खंडन किया है, लेकिन प्रशासन ने हाई अलर्ट, क्योंकि 72 घंटे के लिए बाड़मेर हाई अलर्ट पर है, क्योंकि कल रात को जो घटना पाकिस्तान की नापाक हरकत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको भारत की सीमा में घुसने के साथ ही उसको नेस्तनाबूद किया था मिसाइल को। तो ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान नापाक हरकत कर सकता है। इसी को लेकर के प्रेमदान अभी कोई जानकारी मिली है कि पश्चिमी सीमा पर किसी तरह की फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई और भारत की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है? कोई जानकारी इस वक्त आई आधिकारिक तौर पर आपके पास? देखिए, आधिकारिक तौर पे इस तरीके की कोई अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन बॉर्डर के उस पार हलचल बढ़ी हुई है, इसकी जानकारी है। और वो जो हमारे विशेष सूत्र है उनका कहना है कि बॉर्डर के उस पार हलचल बढ़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने, जो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने निजी उड़ाने, वो जो घरेलू उड़ाने, उनको बंद कर दिया। तो इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो इसी तरीके की हरकत करता है। और इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के उधर बॉर्डर के उस साइड में कुछ हलचल बढ़ी है और उसका भारत की सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और तैयार है। पाकिस्तान की किसी भी हरकत को वह मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, अभी बाड़मेर में भी आज पूरी तरह से ब्लैकआउट है। 9 बजे